हो भाई, खुल गई पोलम पट्टी। अब का होगा? मतलब अब किसको ब्लेम करोगी? बग्गा बग्गी जा रहे हैं, मिठाई, लहसुन, प्याज, अदरक। हे भगवान, हम तो कह रहे हैं कि मतलब का ही बताएं। ये बग्गा बग्गी लो। अभी सब्सक्राइबर इधर का है गरिया रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमको नहीं जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था। एक माँ को और एक छोटे बच्चे को अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए था। झूठ की दीवानी अब का तुम बोलोगी? अरे कागजी जिज्जा भी कहीं नदी नाले और कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे जज्बात हैं। तो कुछ लोगन की पोलम पट्टी पहले भी खुल चुकी थी और अब तो प्रूफ के साथ खुल चुकी है। आवाज़ आ चुकी है बैकग्राउंड में। अब का बोलोगी हैं कि ये तुम्हारी आवाज़ नहीं है? तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने रंगारंग कार्यक्रम में। और इस रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों के रंग उड़ जाएंगे, बहुत सारे चेहरों से रंग उतर जाएंगे। तो इन सब का क्रेडिट आप लोगों का जाता है जिन्होंने मुझे अवगत कराया, क्योंकि मैंने तो सुन लिया था लेकिन ध्यान नहीं दिया था। आप लोग ना भी CBI से कम नहीं हो। तो भाई चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है बग्गे का कल का वीडियो, जो कि मैंने खुद भी देखा था, लेकिन मेरा इतना ध्यान नहीं गया क्योंकि मैं काम करते करते इनको सुन रही थी। और भाई साहब, जो लोगों ने सुना है, मतलब स्टार्टिंग में पोलम पट्टी खुल गई। कहते हैं ना कि चोर चोरी करता है बहुत सफाई से, लेकिन कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है ना। तो भाई उसी तरीके से हमार झूठ की दीवानी की पीछे से आवाज़ आ रही है, फ़ोटो खींच रही हो, फ़ोटो खींच रही हो, रील को लेकर भी कुछ बात हो रही है। तो अब तो पूरे क्लियरिटी के साथ ये क्लियर हो गया। भले तुमने वीडियो में नहीं दिखाया, भले तुमने वहाँ जाके बड़कन्नी ने वीडियो नहीं बनाया और छोटकन्नी ने कुछ नहीं बोला और ना ही वीडियो बनाया, पर हमेशा इतिहास गवाह रहा है, हमेशा बग्गे के ही वीडियो में सबकी पोलम पट्टी खुलती है। खासकर ये बड़कन्नी जिज्जी के और हमारे नोना जिज्जा का। चाहे नोना जी का कोल्ड ड्रिंक वाला कांड हो डाइनिंग टेबल पे बैठ के, और चाहे नोना जी का नरेगा वाला लुक हो, एकदम लुटे पिटे हालत में जो गली से गुजरे थे घर वाली कमरा में, तो वो भी क्रेडिट सिर्फ बग्गा ही ले गया था। और कभी कभार जो टरू वालों की हसरत होती है वो भी बग्गा ही पूरा करता है, क्योंकि नोना जिज्जा अपनी बीबी के वीडियो में आते नहीं हैं, साली के वीडियो में नहीं आते हैं, क्योंकि साली से भी कभी कभार ही मिलना हो पाता है। साली क्यों? क्योंकि वो तो फादर फिगर हैं और ब्रदर फिगर हैं। तो इनके 3 रिश्ते हैं। अब जो भी रिश्ता आपको मानना है मान लो। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि नोना जिज्जा को अगर कोई दिखा पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बग्गा है। और इस बार भाई हमारी जिज्जी की है एक बार तो बग्गे ने बोला था, जिज्जी ने काजल लगा हुआ था तो पूछा था मैं कैसी दिख रही हूँ। जिज्जी जा रही थी अपने घर की सफाई वफाई करने, जो जिज्जी का ससुराल है, तो उसने कहा था बागड़ बिल्ली दिख रही हो। तो बागड़ बिल्ली की पोलम पट्टी भाई खुद के भाई ने खोल दी। जी हाँ, वहाँ पे जैसे आप दुपट्टा का वीडियो प्ले करेंगे, अब दुपट्टा ही बोल सकते हैं क्योंकि भाई अब तो चैनल का नाम भी चेंज हो चुका है। तो अब तो दोनों का चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा कौन दिखता है? बग्गी दिखती है। तो बग्गी जैसे इन सबको खिलाती है खीर और वहाँ ताड़ा ताड़ा बोलती है, उतनी देर में आप अगर देखो बगल में बैठी होती हैं झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहन। तो वो फ़ोटो चल रहा होता है उधर, फ़ोटो सेशन। भाई फ़ोटो क्या करोगी खींच के? कब वो दिखा भी ना पाओगी। अभी तो कई दिनों तक पोस्ट नहीं कर पाओगी, आगे पीछे भले कर लो। फिर बोल दोगी कि फलाने टाइम गए थे, धमाके टाइम गए थे। तो कुल मिलाकर कि जनता जनार्दन ने इनकी पोलम पट्टी खोल दी है। और मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती। दर्शकों, झूठ इतना बोलते हैं, झूठ बोलने से कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि ये आई थी अपने ही घर तो इनको छुपाने की ज़रूरत थी नहीं। इसके अलावा भाई कुछ और बात है। अपना बग्गा जाते हुए भी अपना वीडियो बना लिया है। कहाँ? ससुराल से बुलावा आया है दुपट्टा को दावत पे। तो उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं जो कि करनी है। पर सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, और टरू वालों नाच पीटो, तुम ज़रूर बताना कि भाई साहब ये तुम्हारी जो झूठ की दीवानी का झूठ पकड़ा गया है, तो अभी भी आप क्या कहोगे? कोइंसिडेंस कहोगे, या फिर आंखें बंद कर लोगे, या फिर आंखों पे काली पट्टी बांध लोगे? क्योंकि भाई सच्चाई तो सामने आ ही चुकी है कि तुम्हारी झूठ की दीवानी एक बार फिर से ना बेनकाब हो चुकी हैं। भाई पहले ही पता चल गया था कि जो हमारे छोटकन्नी जिज्जी के विचार प्रकट हुए हैं, जो रोने धोने वाला इमोशनल ड्रामा आया है, तो वो किस लिए आया है? एक एक्स्ट्रा क्लास ली गई है ना?
तो उसके बाद ये विचार उत्पन्न हुए हैं भाभी के लिए, बग्गे के लिए। तो ये सबको पहले ही क्लियर हो चुका था और अब तो कोई दो राय ही नहीं रही, क्योंकि भाई अब तो आवाज़ भी सुन लिया। अब आवाज़ थोड़ी ना कि बैकग्राउंड में चाय की दीवानी की आवाज़ बज रही हो, मम्मी जी इतना ज़्यादा चाय की दीवानी को प्यार करती, नक्को जी नक्को। तो फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि ये लोग बार बार झूठ क्यों बोलते हैं। इस झूठ को बोलकर इनको क्या मिल जाता है? मिलता तो कुछ नहीं है। तो जनता को गुमराह करने का कोई मकसद, क्यों गुमराह करते हैं भाई? आप जवाब ना दे पाएंगे, इनको कहाँ मिल पाता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक सस्पेंस बनाते हैं कि लोग इनका फ्रेम दर फ्रेम देखें, स्किप ना करें इनका वीडियो कि हाँ शायद यहाँ कुछ मिल जाए, शायद यहाँ कुछ मिल जाए, और इस तरीके से पूरा वीडियो देख लेते हैं। इसके अलावा भाई कागजी पति के खिलाफ भी इनको कुछ यहाँ पर चीज़ें करनी थी। अब विगत कुछ दिनों से हार चल गई है, जब से इनका सेक्शन 9 वाला केस डिस्पोज हुआ है। तो अब कुछ ना कुछ तो कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इन दिनों झूठ की दीवानी की बहन बार बार बोल रही थी कि मुझे घर जाना है, घर बसाना है। तो झूठ की दीवानी की सत्ता हिलती दिखी कि भाई साहब ये कंटेंट अगर घर चला जाएगा, इनका दोनों सुलहनामा हो जाएगा, तो भाई हमारा डॉलर ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। और ऊपर से हमारे जिज्जी का ईगो हर्ट हुआ था। अरे भाई चिंटू का जब जन्म हुआ था तो लॉन्च नहीं करने दिया था, बोले थे कि हम पहले कंटेंट लॉन्च करेंगे। भाई माँ बाप ने करने नहीं दिया तो वो ईगो और चढ़ा पड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे कैसे जिज्जी हाथ से चले जाने देती। यहाँ भाभी जी लगातार बोल रही थी दीदी सब ठीक हो जाएगा, दीदी सब ठीक हो जाएगा। कब वो गाँव वाले मंदिर ले जाती थी तो कब वो कहाँ जाती थी। बस हमेशा एक ही बात बोलती थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे झूठ की दीवानी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा कि भाई मम्मी जी को देखो पहले बुलावा आया था, दोनों मम्मियों को बुला रहे थे, लेकिन सोचा कि नहीं यार जाना बेहद ज़रूरी है। नहीं जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, और हाथ से निकल जाएंगी तो भाई ये चीज़ जिज्जी और नोना जिज्जा होने नहीं देगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सबने सुना होगा। मैंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन भाई आप अपना FBI और CBI से कम थोड़े हैं। तमाम लोगों ने तो मेरे वीडियो में आके टाइम स्लॉट भी डाल दिया कि इतने सेकंड से इतने सेकंड तक। भाई जैसे वीडियो स्टार्ट होगा कल वाला बग्गे का, जिसमें वो खीर वूर खिला रही है ना सासू अम्मा को, और चाय की दीवानी की अम्मा को, सासू अम्मा को, उसमें स्टार्टिंग में ही आपको 2-3 बार सुनना समझ में आ जाएगा। बगल में छोटकन्नी का हाथ भी दिखा है और बड़कन्नी की आवाज़ आई है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि झूठ की दीवानी इतने झूठ काहे बोलती हो हैं? पकड़े जाते हैं, फिर जब तुमको लोग झूठी बोलते हैं तो तुम्हें दर्द होता है। फिर कई बार सब्सक्राइबर को बोलती हो, लोगों को कहती हो मुझे क्यों देखते हो, अनसब्सक्राइब कर दो। तो मतलब तुम अपनी हरकतें नहीं बंद करोगी, लोगों से ज़रूर कर दोगी कि अनसब्सक्राइब कर दो। वैसे अब ना बोलोगी, क्योंकि तुमने एक बार बोला और जनता ने तुमको दिन में नज़ारे और तारे जो भी दिखाई दिया, जो कि तुम्हारी बहन दिखाना चाहती थी अपने कागजी पति को कि ना हेलो मिस्टर अब नज़ारे दिखाऊंगी, वो तुमको जनता जनार्दन ने दिखाई दिया। उधर भाई बग्गा का वीडियो आ चुका है, और जो बग्गा का वीडियो है, बग्गा उसमें अपनी ससुराल जा रहा है क्योंकि उसको बुलावा आया है। उसका कहना है कि ससुराल से आया है बुलावा, आंचल को आया बुलावा, चले हम दावत पे जलंधर पंजाब। तो ये जलंधर पंजाब में इनके रिश्तेदार हैं जो कि इनको बुला रहे हैं, और वहीं पर ये सब गए हुए हैं। रास्ते में मिठाई उठाई खरीदी जा रही है, और मिठाइयों के इतने नाम पूछे जाते हैं, नारियल की बर्फ़ी है, फलान बर्फ़ी है, ढमाक बर्फ़ी है, पर लिया कितना गया है आपको पता है। हमारे बग्गा बग्गी को सही खाना तो खिला नहीं पाता है। अब आपको गोवा ट्रिप याद है, 70 रुपये वाला खाना याद है, प्लस यहाँ 70 वाली थाली याद है। तो भाई बग्गे को पैसा खर्च करने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो उसने कुछ सामान लिया, उसके बाद जैसे गाड़ी में बैठी बग्गी उसने कैमरा चला दिया। मतलब चाहे मम्मी जी हो चाहे बग्गी हो, ये सब जब खाना खाते हैं ना तो बग्गा कैमरा ना चलावे तब तक ना उसको चैन सुकून नहीं आता है। फिर जी उसने बोला कि जनता जनार्दन बोलती है कि देखो ये ससुराल में रह के बीमार पड़ जाती है और मायके जाते ही चहचहाने लगती है, खुश हो जाती है। मतलब बग्गे, फिर तुम कहोगे हेटर्स ऐसा लिखते हैं, ऐसा बोलते हैं। तुमको ये बात यहाँ पर वीडियो में बोलनी ज़रूरी थी। तुम जानबूझ के खुद ऐसे टॉपिक देते हो जनता को कि आओ इस पे बात करो, आओ इस पे बात करो। भाई वो क्यों दुखी होती है? क्योंकि उसको पता है कि तुम्हारे घर में जितने लोग हैं वो सिर्फ कैमरा ऑन करके थोड़ी हेल्प करके दिखाई देते हैं, बाकी सारा काम उसी को करना पड़ता है। और अपने घर में उसने एक काम किया नहीं। तभी तो भाई उसने एक हाजिर जवाबी दे दी तुमको कि भाई ये भी कह दो कि इसने पहले ज़िंदगी में कभी ढोकला नहीं खाया। ये बाबूराव का स्टाइल है।
मतलब भाई बग्गी को उसने बोल दिया कि ये इसको इतना घूमने फिरने का वहाँ पे मिलता नहीं था, वहाँ बंद कोठरी में रहती थी बेचारी। और फिर इसको जब से मैं यहाँ लेके आया हूँ, कभी यहाँ घुमाने ले जाता हूँ, कभी वहाँ, इसलिए ये सब ना हैंडल नहीं कर पाती और बीमार पड़ जाती। मतलब सीरियसली बग्गा। तो घुमाने जब तुम ले गए थे, चाहे वो शिमला और चाहे गोवा, वो तो बड़ा चहक रही थी। तो ऐसे एक्सक्यूज़ ना दो जो कि जनता जनार्दन फिर से एक बार तुमको लताड़ दे। बीमार कब होती, थक कब जाती है पता चल जाता है, क्योंकि उसके बातों में ही इरिटेशन झलक जाती है। तो भाई तभी इसी बात पे बग्गी ने सुना दिया कि भाई हाँ, हम तो अपने घर में कभी घूमने उमने गए नहीं करें। उसी प्रकार से मैंने ये ढोकला भी पहली बार खाया। इससे पहले तो हमने ज़िंदगानी में कभी ढोकला ही नहीं खाया। मतलब बग्गी चौवा छक्का मारती बहुत है, क्योंकि ये सब कुछ भी बोल के, कुछ भी एक्सक्यूज़ देने वाले लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगी भाई, खुशी खुशी में गाना गाते हुए इनको हम लेके चले अपने संग अपनी नगरिया। बग्गी नगरिया ले जा रही थी कि को बग्गे को। ये बात जनता जनार्दन को बिल्कुल रास नहीं है ना। छुटकन्नी जिज्जी इंडिपेंडेंट जिज्जी के एक सब्सक्राइबर ने लिखा, बेटा परेती और सिद्धार्थ को अकेले घर में छोड़ आई हो, बहन जी आपको उसके साथ ले जाना चाहिए था, या फिर साथ में उसको लाना चाहिए था, या फिर नहीं जाना चाहिए था। तो भाई 100 की सीधी बात, उनकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है। जिज्जी ने ये लाइफ खुद सेलेक्ट करी है कि उनको इंडिपेंडेंट रहना, उनको अपने हिसाब से चलना है। अब उसका बुलावा आया है, नई नई शादी हुई है, तो कोई खाने बुला रहा है, कोई किसी चीज़ पे बुला रहा है, तो वो तो जाएगी ही ना। तो भाई इस तरह की बातें लिखना शोभा नहीं देता है, और ये तो जिज्जी को सोचना चाहिए था। ऐसे में आप मम्मी जी को काहे नहीं लिखते हैं? ये जो भी सब्सक्राइबर हैं, आपको ये कहना चाहूँगी कि आप मम्मी जी से लिख देते कि भाई आपकी बहू अगर घूम के आ जाती तब उसके बाद चली जाती, तो का जो झूठ की दीवानी है या फिर नोना जिज्जा उनकी एक्स्ट्रा क्लास बाद में ले लेते तो नहीं चलता? बिल्कुल चलता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि भाई इस समय हमारे परेतिन जिज्जी घर में अकेले हैं ताई जी के साथ, इंडिपेंडेंट है, सोलो। और इसके अलावा मम्मी जी वहाँ पे चली गई हैं। मम्मी जी को लेने झूठ की दीवानी घर आई थी, तो उनकी जो वो कहानी थी कि दिल्ली से हमने पिक किया, मम्मी दोनों मम्मियाँ मुझे दिल्ली में मिल गई, सिर्फ एक ढोंग था, नौटंकी था, ड्रामा था। 2-3 दिन का यहाँ इधर इनका ट्रिप था, 2-3 दिन इन्होंने यहाँ रुका है, और अगर 3 दिन नहीं तो 2 दिन तो पक्का रुका है। दूसरे दिन ही ये गए हैं 110%। कुछ लोगों ने इनको यहाँ पर देखा भी है, तो उन लोगों ने भाई गांव वालों ने जानकारी भी दे दी कि यहीं पे आई थी, ये झूठ बोल रही हैं। और अब तो चलो अगर गांव वालों को भी हम झूठा मान लेते हैं, तो भाई आपकी खुद की आवाज़ जो कि आपके बग्गे के वीडियो में सुनाई दी गई है, तो इससे स्पष्ट होता है कि आप कितनी बड़ी झूठी महिला हैं। ओ आई एम सो सॉरी भाई, झूठी महिला बोलेंगे तो हमारी जिज्जी रिसिया जाएगी। जिज्जी अभी तो टीनेज एज में है, तो फिर वो उसको बुरा लग जाएगा। तो ये लड़की झूठी है ना। इतना झूठ बोलती जिसका कोई मतलब कहाँ मिल जाता है झूठ बोल के। बिल्कुल सही नाम आपका रखा है, झूठ की दीवानी। चाय की दीवानी हटाइए, झूठ की दीवानी रख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। इसके अलावा बग्गे के तो अलग ही रूप दिखते हैं भाई साहब। अपने इंस्टाग्राम प्रचार प्रसार करते हुए जा रहा था, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे बहुत प्रमोशन मिलते हैं। अगर आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो इस समय अपनी बीवी का और अपना इंस्टाग्राम खूब सारा प्रचार प्रसार कर रहा है। एक रील के भाई हज़ारों मिल जाते हैं, है ना, अगर कोई आपने प्रमोशन कर दिया। तो इसलिए आजकल भाई ये दोनों कमाई में लगे हैं। और वैसे भी बग्गे ने बोल दिया कि इसको होल इंचार्ज बना दिया है बग्गी को सोशल मीडिया का। जितने अकाउंट है वो सारा ये देखेगी और घर भी देखेगी। वाह जी वाह। चलो फिर पता चलता है कि भाई ये मौसी के यहाँ जा रहे हैं, और मौसी जी को फ़ोन करना है कि चलो करके बता देते हैं कि हम आ रहे हैं आपके दामाद के साथ। तो दामाद जी को रास्ते में भूख लग गई, और उन्होंने बोला कि अगर खाने पीने को मम्मा मौसी ने कुछ नहीं बनाया होगा तो फिर क्या होगा? तो तरोई खाएंगे, लौकी खाएंगे, प्याज खाएंगे, लहसुन खाएंगे। मतलब बग्गा कुछ भी बोल दे रहे हो हैं। प्याज लहसुन, अरे जो मौसी के लिए मिठाई ले जा रहा वही खा लेना, मौसी के सिर्फ डब्बा पकड़ा देना। ले जा रहे हो या फिर डब्बा उब्बा दिखा के दुकान वाले को वापस कर दिया। फिर भाई रास्ते में इधर उधर की बातें करते हुए फाइनली मिल जाता है उसका भाई को बिठाते हैं, और घर पहुंचते भाई साहब पूरा ख़ानदान लग रहा था। मम्मी भी आई थी दुपट्टा की, और मौसी भी थी, और इतने सारे लोग थे जिनको फर्स्ट टाइम देखा होगा।
और देखा भी होगा तो याद नहीं होगा, क्योंकि शादी वादी में शायद ये लोग आए होंगे। मतलब कुल मिला के एक लंबी चौड़ी भीड़ लगी हुई थी, लग रहा था पूरा एक मोहल्ला आ गया है। तो भाई दामाद जी के लिए तो बहुत सारी डिशेस बनाई गई थी। जब दुपट्टा के माता पिता पहली बार इस घर में आए थे तो भाई साहब उनको ना होटल ले जा के वहीं कुछ खिलाए पिलाए दिया गया था। उन्होंने सुबह सुबह जाहिर किया था पराठे खाने की, तो भाई साहब उनसे काम तक करवा लिया गया था। वहाँ पर 10-10 तरह की चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन यहाँ मुँह उठा के चले आते हैं। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि हमारी आवभगत तो इतनी यहाँ होती है, लेकिन ये हमारे घर में आएंगे तो कहाँ हम लोग कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाओगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो बस जलनखोरी होती है, कंपटीशन होता है और झूठ के महल बनाए जाते हैं, झूठे पुलिंदे बनाए जाते हैं। बाकी चीज़ें तो बस तुमको सबको लेना आता है ना, कहीं से मिल जाए तो भाई बहुत मज़े आते हैं लेने में भी, खाने में भी। अगर देने की बात आती है या किसी की आवभगत करने की बात आती है तो फिर नहीं हो पाता। भाई तुम कहाँ सेलिब्रिटी लोग, बाकी आम लोग हैं। तो आम लोग बिल्कुल आमे हो गए हैं कि चूसा उठली फेंक दी। तो बग्गा और बग्गी की कहानी ये है। अब ये क्लियर हो चुका है कि बग्गा बग्गी भी गए थे और हमारे जिज्जी अकेली ही थी, इंडिपेंडेंट जिज्जी अकेली ही थी और झूठ की दीवानी इस घर में आई थी। काफ़ी दिन रही हैं, 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्लासेस खूब अच्छे से दी गई हैं, ताकि कागजी पति के लिए जो जिज्जी का दिल अगर धड़क रहा है या फिर भाभी धड़का रही है तो उस पर लगाम लगा सकें कि कहाँ तू कौनी गली जा रही है, तुझको मेरी जैसी लाइफस्टाइल चाहिए थी, तू गलत रास्ते पे जा रही, तुझे वहाँ मेरी जैसी लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी। इसके अलावा भाई कागजी जिज्जी के कागजी पति बच्चों को लेकर, मम्मी जी को लेकर गए थे मंदिर और वहाँ पर उन्होंने नौकायान भी किया, घूमा फिरा, मम्मी जी को खिलाया पिलाया। बच्चों के एग्ज़ाम हो गए थे तो वहाँ पर आइसक्रीम वगैरह की पार्टी भी हुई। भाई पुल उल की बात कर रहे थे, सब्सक्राइबर लिख रहे हैं ऐसी जगहों के नाम मत लिखा करो, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगी, नहीं तो भाई साहब एक काम हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके तुम्हारा पुलिस थाना कचहरी हो जाएगा, 1-2 धाराएं बढ़ जाएंगी, केस लग जाएगा। तो कृपया करके उससे रिलेटेड और वहाँ के एरिया के नाम भी ना लिया करो। भाई डर का माहौल है, डर। कैसे कैसे लोग हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।